हेलो फ्रेंड्स, मैं उदीप शिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th साइंस चैप्टर नंबर 4 केमिकल रिएक्शन व्हेन एंड व्हाट टाइप। आर्टिकल नंबर 4.3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं, प्रकारों पे आज की हमारी चर्चा रहेगी। और इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिस्कशन किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। 8th साइंस चैप्टर 4 केमिकल रिएक्शन पार्ट 2 डाल के ओके, वो वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। रुद्राक्ष एजुकेशन मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है और मेरा नाम है दीप शिखा, जैसे कि आपको सभी को पता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर फाइंडिंग आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन कम वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे टाइप्स देखने वाले हैं। नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकंड नंबर में हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन नंबर 4 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देन नंबर 5 हमारे पास रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद नंबर 6 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो हमारे पास टोटल कितने रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस के टाइप हैं, वो हैं टोटल 6। कहाँ तक पढ़ना है हमको? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ तक हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके लिए एक्टिविटी है फिर से सॉरी एक्टिविटी मटेरियल्स रिक्वायर्ड मैग्नीशियम पीस फॉरसेप्स जो होता है टोंग्स टाइप का होता है, और जनरल लैंग्वेज में हम संसी कह सकते हैं, जिससे कि गर्म टेस्ट ट्यूब को क्या है, पकड़ा जाता है। ओके, मटेरियल्स मैग्नीशियम पाइप्स, फॉरसेप्स, हीटिंग एपरेटस। हीट द मैग्नीशियम पीस, क्या करना है, मैग्नीशियम पीस को हमको गर्म करना है। होल्डिंग इट विथ फॉरसेप्स, देन वी हैव टू होल्ड इट बाय द यूज ऑफ टोंग्स और वी कैन से फॉरसेप्स। ड्यूरिंग ऑफ बर्निंग हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड अ वाइट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एग्जैक्टली ड्यूरिंग ऑफ बर्निंग what will produce, heat and light will produce and a white product, what is here, exactly white product is formed. Okay, when we will heat the magnesium piece. What is this white product? Now question is here, what is this white product? कि ये white product क्या है? On this basis can you say that there is a chemical reaction going on between magnesium and oxygen? Yes. After that यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन दिस बेसिस, इसके बेसिस पे क्या आप कह सकते हैं कि देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन बिटवीन, किसके बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। यस, ओके, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बर्निंग में हेल्पफुल है, बर्निंग में आपका जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, बर्निंग में हेल्प करता है। इन दिस रिएक्शन, तो बर्न किए ना, मैग्नीशियम को बर्न किए, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू वाइट कलर्ड प्रोडक्ट विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, दोनों कंबाइंड हो गया और क्या फॉर्म कर लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, yes, exactly, magnesium oxide. Such chemical reaction in which two chemical substances combine to form a new substance is called combination reaction. So what is the definition of combination reaction here? Such chemical reaction in which two chemical substances, दो chemical substances जो हैं आपके जुड़ने चाहिए, combine होने चाहिए, तभी तो वो combination नाम है ना, जुड़ना है, add होना है। to form a new substance, जुड़ने के बाद एक नया substance बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जुड़ने से हुआ
हुआ है, इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यू हैव रेड दैट iron and sulfur combine to form iron sulfide. Yes, exactly, this is also an example of combination reaction. Iron and sulfur, it is combined to form what, iron sulfide. Okay, Fe and S, FeS. ओके, सो फेरस सल्फाइड भी हम कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अमोनिया NH3 कंबाइनिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is also an example of combination reaction. Here is the reaction NH3 plus HCl is equals to NH4Cl. It means ammonia and hydrochloric acid both are joining here and it forms what, ammonium chloride, NH4Cl. It is by successive combination reaction that many chemical substances are manufactured in large scale. यस, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो ये आपका सक्सेसिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यूज़ करा जाता है। एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 3 सक्सेसिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो टोटल 3 सक्सेसिव, एक के बाद एक। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सल्फर इज़ बर्न, सल्फर को जलाया जाता है तो जलेगा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। इन विच इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, तो S+O2 is equals to SO2. Sulfur dioxide combines with oxygen in special condition to form sulfur dioxide. अब सल्फर डाइऑक्साइड जो फर्स्ट रिएक्शन में हमको जो मिला है प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट है फिर से ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा। देन सल्फर ट्राईऑक्साइड जो सेकेंड रिएक्शन में हमको मिला है, सल्फर ट्राईऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। देन सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 + H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4। सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल्स टू सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ ये तो हो गया हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो हमारा डेफिनेशन था, सच रिएक्शन, सच केमिकल रिएक्शन विच टू केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप कि आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर में हमको क्या मिलता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, decomposition reaction in activity number 2 we have seen that by decomposition of baking soda, जो स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी था हमारे पास बेकिंग सोडा वाला, जिसमें बेकिंग सोडा डिकम्पोज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। बेकिंग सोडा को अपन डिकम्पोज किए थे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ वो एक्टिविटी 2 में जो है जो रिएक्शन, लेट्स सी, हम अभी देखेंगे वो रिएक्शन जो है एक्टिविटी नंबर 2 का। चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की ओर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा है, हाउएवर्स में पढ़ रही हूँ, हाउएवर व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं और डिकम्पोज कर रहे हैं, ओके, तोड़ रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं हम कह सकते हैं। तो हमको सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलता है। अब वापस आ जाते हैं हम जहाँ पे थे, जो था वो हमारा था ये decomposition reaction. Okay, in such reaction where one reactant breaks into 2 or more components. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के रिएक्शन में एक रिएक्टेंट रहता है, केवल एक रिएक्टेंट रहता है और ये 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में क्या हो जाता है, बट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ओके, when the decomposition is due to heat then it is called thermal decomposition. अब जो decomposition का प्रोसेस है, अगर वो हीट के थ्रू हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर में इलेक्ट्रिक आर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। देन इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2H2O इज इक्वल्स टू 2H2 + O2 में वाटर ब्रेक हो गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। देन द ब्रेकिंग ऑफ लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ब्रेक हो जाना कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का।
तो आई होप कि आप लोग को डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ केवल एक रिएक्टेंट्स रहेगा जो कि ब्रेक हो जाएगा 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या है, इसमें फिर से एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए फिर एक एक्टिविटी की गई है। चलिए जल्दी से इस एक्टिविटी को हम समझेंगे। टेस्ट ट्यूब चाहिए, मैचेस चाहिए, जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पुट सम जिंक पीसेस इन द टेस्ट ट्यूब। हमको क्या करना है, जिंक पीस लेना है टेस्ट ट्यूब में। नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू इट। देन वी हैव टू ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, HCl इज एनी गैस लिबरेटेड गैस। क्या कोई गैस लिबरेट हो रही है? विच गैस इज दिस? ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। डू यू हियर एनी टाइप ऑफ साउंड? तो अब ये जो हीटिंग के बाद हम जो है अगर एक जलती हुई माचिस को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाते हैं तो क्या है, क्या कोई साउंड आता है? इन दिस रिएक्शन जिंक हैज़ डिस्प्लेस द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू विच जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। जिंक में क्या डाला गया था, आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक ने क्या कर दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H इट मीन्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो गया है। जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हुआ है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट है? आपके HCl से। HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे सब्सटेंस के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और खुद वो जाके उसका जगह ले लेता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जगह जिंक ने ले लिया है और जिंक क्लोराइड फॉर्म हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेप जो है ना, अवक्षेप जो है या फिर कुछ बचा हुआ मटेरियल लास्ट में बचेगा। देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। वी हैव सीन दैट इन द डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। फिर से वही एक्टिविटी नंबर 2 का बेकिंग सोडा वाला रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो CaCO3 में आपका डिकम्पोज होता है। द गैस रिलीज व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। इन दिस रिएक्शन लाइम वाटर विच इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH whole twice in chemical terms reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate CaCO3 which is insoluble in water. Such chemical reaction where the products are insoluble are called precipitation reactions. These soluble solids are called precipitates. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास COH whole twice, ये जो है ऐड हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इंसॉल्यूबल है वाटर में, वही प्रेसिपिटेट का काम करेगा इस रिएक्शन में विच इज़ इंसॉल्यूबल इन वाटर। सच केमिकल रिएक्शंस वेयर द प्रोडक्ट्स आर इंसॉल्यूबल, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं घुलनशील नहीं होंगे और इस टाइप का रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। दी इनसॉल्यूबल सॉलिड्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स कहलाएगा। ओके, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड 2 ग्लास बॉटल्स, फनल, फिल्टर पेपर, क्विक लाइम। तो ये क्या क्या हमको चाहिए मटेरियल? यस, 2 ग्लास बॉटल्स, फनल्स, फिल्टर पेपर और क्विक लाइम हमें चाहिए। फिल अबाउट 2/3 ऑफ अ बॉटल विथ वाटर। बॉटल में हमको क्या है 2/3 हिस्सा जो है पानी से भर लेना है बॉटल का, 2/3 हिस्सा। ओके, 2/3 हिस्सा हम कह सकते हैं। एड 2 टीस्पून्स ऑफ क्विक लाइम और उसके बाद उसमें चूना डालना है 2 चम्मच। इन इट एंड कीप असाइड, वो चुपचाप रख देना है। नेक्स्ट डे फिल्टर दिस इनटू द अदर बॉटल, और फिर उसके बाद वो जो पानी है एक दिन वहाँ पे रख दिए साइड में, उसको फिल्टर करना है। इन दिस वे यू कैन गेट ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर। तो हमको कौन क्या मिलेगा इस प्रकार से? पारदर्शी लाइम वाटर, चूने का पानी। एग्जैक्टली
ओके, नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नंबर 5. Materials required: test tube, sodium hydroxide, sodium hydrochloric acid, phenolphthalein dropper, blue and red litmus पेपर. ओके, एसिड का क्या काम है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में वो टर्न कर देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देता है. ओके, हमको क्या करना है एक्टिविटी नंबर 9 में? टेक अबाउट 20 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब. ओके, 20 ड्रॉप या 20 बूंद लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस टेस्ट ट्यूब में, और ऐड करना है 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल्फ्थलीन. ओके, 1 या 2 बिन फिनॉल्फ्थलीन का किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में. व्हाट इज द कलर चेंज इन द सॉल्यूशन? बाय द चेंज द कलर यू कैन नो वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और एल्कलाइन. ओके, हमको अब बस ये देखना है कि कौन सा कलर में चेंज हुआ, जो सॉल्यूशन है वो किस कलर में चेंज हुआ. ओके, बाय द कलर चेंज, और जो भी कलर चेंज होगा उसी के थ्रू हमको समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है. नाउ इन दिस एल्कलाइन सॉल्यूशन एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्कलाइन नेचर का है, इसमें हमने 2 या 3 बूंद फिनॉल्फ्थलीन मिलाया था. अब ये जो सॉल्यूशन है फिनॉल्फ्थलीन मिला हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है. उस एल्कलाइन सॉल्यूशन में हमको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करना है. ओके, HCl मिक्स करना है या HCl डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना है विथ अ ड्रॉपर. ओके, टाइम विल कम व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन कम्प्लीटली वैनिशेस और फेड्स अवे. तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फिनॉल्फ्थलीन के कारण जो सॉल्यूशन पिंक कलर का था वो टोटली किसमें एकदम मतलब रंगहीन हो जाएगा, फेड हो जाएगा. नाउ डिप द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर 1 by 1 इन इट. तो उसके बाद ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर को हम डालेंगे. तो अगर देखिए ब्लू लिटमस पेपर चेंज हुआ रेड कलर में तो वो क्या है, एसिड है. अगर रेड लिटमस पेपर चेंज हुआ ब्लू कलर में तो वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है. तो ये जो है लिटमस पेपर से हम क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं. सच रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड एल्कली प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इस प्रकार के रिएक्शन में जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, जैसा कि हम यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं. NaOH जो है HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है और सॉल्ट और वाटर NaCl और H2O फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये जो है एग्जाम्पल है. ओके, दिस रिएक्शन इज टू बी डन वेरी केयरफुली एज आफ्टर द स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इवन अ ड्रॉप ऑफ एक्सेस एसिड विल मेक द सॉल्यूशन एसिडिक. एग्जैक्टली, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसमें अगर हम ज़्यादा एसिड मिला देते हैं तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो NaCl और वाटर नहीं फॉर्म होगा. ओके, नाउ फिर से आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में. अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हमारे काम का है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एटलीस्ट. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्टिविटी नंबर 6 वी हैव बर्न द मैग्नीशियम वायर. एग्जैक्टली बर्न किया था मैग्नीशियम वायर को. देन मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज फॉर्म. बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिलेगा हमको. दिस एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो हम जो है मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है. तो ये क्या एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यस एग्जैक्टली, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है? कंबाइन होना विद एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड के साथ. ये क्या कहलाता है प्रोसेस आपका? ऑक्सीडेशन कहलाता है. Do you know that it is reaction of iron with oxygen which forms the rust. Okay, जो रस्टिंग वाला जो है प्रोसेस उसमें क्या होता है? आयरन जो है रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से
और रस्ट फॉर्म होता है। ऑन द अदर हैंड रस्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि रस्टिंग जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन का। When we burn sulfur we get sulfur dioxide, here also it is oxidation of sulfur। S+O2 यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है अपोजिट टू दिस। और इसके अपोजिट अगर हम ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से, तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। एग्जाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं, व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज बर्न मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम अगर बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मरकरी ऑक्सीजन मिलता है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी, क्योंकि यहाँ डीकम्पोज हो रहा है एक कंपाउंड दो कंपाउंड में। ओके, हियर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लिया गया है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि रिमूवल मतलब निकलना या जुड़ना, ओके, हाइड्रोजन का, हाँ एग्जैक्टली। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। और सेकेंडरी रिडक्शन में आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये जो है आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। When ammonia is passed through red hot glass tube then it is reduced to nitrogen and hydrogen। यहाँ आप देख सकते हो अमोनिया को पास कराए हैं रेड हॉट ग्लास ट्यूब से, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वो ब्रेक हो गया है। हियर हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन वहाँ से हट गया है क्योंकि NH3 में वो कंबाइंड फॉर्म में था, अभी N2 अलग है और 3H2 आप अलग देख रहे हो। तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है फ्रॉम अमोनिया, सो अमोनिया हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। ओके एग्जैक्टली, यहाँ पे तो अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हो गया है क्योंकि वहाँ से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो हम लेट अस सी द मेकिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। हियर क्लोरीन इस, देखिए क्लोरीन जुड़ रहा है विथ हाइड्रोजन, सो क्लोरीन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन गोज ऑन simultaneously when one reactant is oxidized the other is reduced, such reactions are called redox reaction। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाता है, तो इस प्रकार का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। when one reactant is oxidized and other is reduced, such reaction is called what, redox reaction। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 10 में। परफॉर्म बाय टीचर, मटेरियल रिक्वायर्ड अ पीस ऑफ कोल, रेड लेड, स्पिरिट लैम्प एंड ब्लो pipe। okay, take a piece of coal, make a small hole in it। yes, piece of coal लेना है और उसमें एक hole करना है। put some red lead in this hole with a blow pipe, direct the flame of the lamp towards the red lead, you will see that the color changes from red to yellow, continue blowing until you get a gray colored liquid, it will solidify on cooling, this is lead। लेड को कार्बन के साथ मिक्स करने पे लेड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है। ओके, लेड से आप देख सकते हो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ओके, एंड कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन वाज लॉस्ट फ्रॉम लेड ऑक्साइड, सो वी कैन से दैट इट वाज रिड्यूस्ड एंड कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, सो कार्बन वाज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया है, और जो लेड ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन के रिमूव होने के कारण वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो होल रिएक्शन हियर इज कॉल्ड व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब यहाँ पे ब्लू बॉक्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बायोकेमिकल रिएक्शन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो टेक पार्ट इन सम केमिकल रिएक्शन, मिल्क चेंजिंग टू कर्ड, फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर डोसा, डिकेइंग ऑफ फूड, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में कुछ चेंज कर रहे हैं, चेंज तो होगा ही क्योंकि केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन चेंजिंग. Yes, exactly. Internal activities like digestion in man and other organism are example of biochemical reactions. Chemical reactions are an important part of our life. Many chemical reactions are continuously going on in our body and in other living organisms, in plants, in factories. Also, it is by chemical reaction that many necessary things are manufactured as medicines, fertilizers, insecticides, paint, polish, soaps, cosmetic, etc. केमिकल रिएक्शन पे ही टोटली अपन कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न एज है वो डिपेंडेंट है. विदाउट केमिकल हम 2 दिन बिना साबुन के नहीं नहा सकते. एंड सोप इज़ द प्रोडक्ट कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन का. ओके, तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त. और इस चैप्टर में से हमने बहुत कुछ सीखा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ क्या है हमारे पास. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. The reaction in which a new substance is formed is called chemical reaction. The substances taking part in reaction are known as reactants, and the substance formed in chemical reaction are called products. Exactly. Chemical reaction can be recognized by liberation of gas, color changes, formation of precipitates, heat changes, and state changes. Number 3, there are different types of chemical reactions. They are categorized as combination, decomposition, displacement, precipitation, neutralization, oxidation, reduction reactions. Yes, number 4. Next one, those reactions in which microorganisms also take part in chemical reaction are called what? Biochemical reactions. These reactions are used to obtain many chemicals. Okay, तो ये तो सारी बातें थी हमारे लेसन का. ये जो था एक समरी सा था. तो हमने आज पूरा देखा कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं. ओके, होप करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा. और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वंस अगेन.